इस्राएली हमले में मारे गए ईरानी कमांडर हुसैन सलामी, जिन्होंने कहा था ईरान के दुश्मनों के लिए खोल देंगे नरक के दरवाजे। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कोर IRGC के कमांडर हुसैन सलामी की शुक्रवार को इस्राएली हमले में मौत हो गई। इन हमलों में मारे गए वह सबसे वरिष्ठ ईरानी अधिकारी हैं। 65 साल के सलामी को इसराइल और अमेरिका समेत ईरान के विरोधियों के खिलाफ सबसे हार्ड लाइन अपनाने के लिए जाना जाता है। पिछले महीने ही उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर किसी देश ने हमले की जरूरत की तो उनके लिए तेहरान नरक के दरवाजे खोल देगा। इसराइल ने ईरान के परमाणु केंद्रों, बैलिस्टिक मिसाइल फैक्ट्रियों और मिलिट्री कमांडरों को निशाना बनाया। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन हमलों के बाद कहा कि ईरान ने उसके साथ जारी परमाणु वार्ता की शर्तों पर अमल नहीं किया। ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने ईरान को मौके पर मौके दिए और अब उसे परमाणु कार्यक्रम पर समझौता करना चाहिए। ईरान ने चेतावनी दी है कि इसराइल और अमेरिका को इन हमलों के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इससे ये चिंता बढ़ गई है कि पहले से ही नाजुक हालात में चल रहे पश्चिम एशिया में कहीं व्यापक युद्ध न छिड़ जाए। इस्राएली हमले में ईरान के सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बघेरी, खतम अल-अनहिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के कमांडर गुलामली राशिद, परमाणु वैज्ञानिक और ईरान के एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन के पूर्व प्रमुख फेरेदुन अब्बासी, ईरान के परमाणु हथियार कार्यक्रम में शामिल परमाणु वैज्ञानिक मोहम्मद मेहदी तेहरानची समेत कई शीर्ष अधिकारियों की मौत हुई है। इन हमलों से एक दिन पहले ही सलामी ने कहा था कि ईरान किसी भी परिदृश्य, हालात और परिस्थितियों के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा, दुश्मन सोचता है कि वह ईरान के साथ उसी तरह लड़ सकता है जिस तरह असुरक्षित फलस्तीनियों के खिलाफ लड़ा, जो कि इसराइली नाकाबंदी में रहने को मजबूर हैं, तो उन्हें पता होना चाहिए कि हमें जंग का अनुभव है। हुसैन सलामी कैसे बने IRGC के शीर्ष कमांडर? हुसैन सलामी ने सबसे पहले 1980 में ईरान इराक जंग के दौरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स को ज्वाइन किया था, जो कि ईरानी सशस्त्र बलों की एक सशक्त शाखा है। इसके बाद 2009 में वह इसके डिप्टी कमांडर और फिर एक दशक बाद कमांडर बने। सन 2000 के दशक से ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और अमेरिका ने ईरान के परमाणु और सैन्य कार्यक्रमों की वजह से उन पर प्रतिबंध लगाया हुआ था। सलामी ईरान की सैन्य क्षमताओं के बारे में बड़े बड़े दावे करते थे और एक समय तो उन्होंने यहां तक ऐलान कर दिया कि उनका देश दुनिया की महाशक्ति बनने की राह पर है। उन्होंने कहा था कि ईरान का अगर इसराइल और अमेरिका से सैन्य संघर्ष होता है तो वो इसका स्वागत करेंगे। 2019 में सीरिया में ईरानी ठिकानों को निशाना बनाकर किए गए इस्राएली हमले के बाद सलामी ने ज़ायोनिस्ट यहूदीवादी सरकार को राजनीतिक नक्शे से मिटाने की कसम खाई थी। सीरिया में ईरानी दूतावास पर पिछले साल अप्रैल में हुए एक अन्य हमले के बाद सलामी ने इसी तरह की चेतावनी जारी करते हुए कहा था, हमारे बहादुर आदमी ज़ायोनिस्ट सरकार को सजा देंगे। उस हमले में रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के 2 जनरल मारे गए थे। ईरान और इसराइल ईरान में 1979 के इस्लामी रिवॉल्यूशन से पहले सहयोगी हुआ करते थे। इस रिवॉल्यूशन के बाद ईरान में एक ऐसी सत्ता आई जो अपनी विचारधारा के तौर पर इसराइल का विरोध करती थी। आज की तारीख में ईरानी सरकार इसराइल के अस्तित्व के अधिकार को मान्यता नहीं देती है। देश के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई ने इसराइल को कैंसर वाला ट्यूमर करार दिया था, जिसे बिना शक उखाड़ फेंक दिया जाएगा और नष्ट कर दिया जाएगा। इसराइल का कहना है कि ऐसी बयानबाजी इसराइल के वजूद के लिए खतरा है। इसराइल और इसके सहयोगियों ने भी इस क्षेत्र में ईरान द्वारा प्रॉक्सी ग्रुप बनाए जाने की निंदा की थी। इन बलों में लेबनान का शिया चरमपंथी ग्रुप हिजबुल्लाह भी शामिल है, जो हर हाल में इसराइल का विनाश चाहता है। सलामी और रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के अन्य वरिष्ठ अधिकारी ईरान के सुप्रीम लीडर को सलाह देते रहे हैं। ईरान के सर्वोच्च धर्मगुरु ने 40 साल पहले इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स की स्थापना की थी ताकि देश के इस्लामिक सिस्टम की रक्षा की जा सके और नियमित सुरक्षा बलों के खिलाफ एक संतुलन बना रह सके, जिन पर उन्हें भरोसा नहीं था। रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स में 1,90,000 से अधिक जवान हैं और इसकी अपनी थल, नेवी और वायु सेना है। IRGC देश का सबसे ताकतवर और सबसे खतरनाक सैन्य और राजनीतिक ग्रुप है। ईरान की सेना देश के भूभाग की रक्षा करती है, जबकि रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स इस्लामिक सरकार की सुरक्षा के लिए है। ये ग्रुप सीधे सुप्रीम लीडर को रिपोर्ट करता है। इस ग्रुप के पास ईरान के रणनीतिक हथियारों और अर्धसैन्य बल बासिज रेजिस्टेंस फोर्स को संभालने की जिम्मेदारी है। बासिज रेजिस्टेंस फोर्स को घरेलू असंतोष को दबाने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। ऐसा भी माना जाता है कि रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स अन्य संस्थाओं और ट्रस्टों के माध्यम से ईरान की 1/3 अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करते हैं। कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग ठेके के माध्यम से इस ग्रुप के पास अरबों डॉलर है।
ये ग्रुप पश्चिम एशिया में कई जगहों पर सहयोगी सरकारों को धन, हथियार, टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग और सलाह देकर अपना प्रभाव जमाता है। कुछ रिवोल्यूशनरी गार्ड्स तो सबसे विशिष्ट माने जाते हैं, जो छुपे तौर पर विदेशों में काम करने वाली शाखा कुद्स फोर्स को चलाते हैं, जिसका संबंध इस क्षेत्र के हथियारबंद ग्रुपों से है, जैसे अफगानिस्तान, इराक, लेबनान, फलस्तीनी क्षेत्र और यमन में। रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के पूर्व अधिकारी सरकार, संसद और अन्य राजनीतिक संगठनों में बड़े प्रभावशाली पदों पर हैं। इनमें पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद और पूर्व संसदीय स्पीकर अली लारिजानी का नाम शामिल है।